आखिर बाबा साहब पर क्या बोले धीरेंद्र शास्त्री, जिसे सुनकर जातिवादियों के उड़े होश तो जय भीम। दोस्तों, आप देख रहे हो अंबेडकर जी स्टोरी चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हां, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह घटना उस समय की है जब धीरेंद्र शास्त्री एक धर्म सभा में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन में श्रोताओं के बीच से एक भक्त ने खड़े होकर एक सवाल किया, आचार्य जी, आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में क्या सोचते हैं? इस सवाल ने सभा का माहौल गंभीर बना दिया। हर कोई जानना चाहता था कि एक धार्मिक और दार्शनिक व्यक्तित्व बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में क्या विचार रखता है। आचार्य ने मुस्कुराते हुए भक्त की ओर देखा और कहा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन प्रश्न है बाबा साहेब। अंबेडकर जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है। उनके योगदान को समझना और उनके विचारों को आत्मसात करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। आज मैं इसी विषय पर अपनी बात रखिएगा। आचार्य ने कहा, बाबा साहेब अंबेडकर जी का जीवन हमें बताता है कि शिक्षा का महत्व क्या है। उन्होंने केवल खुद शिक्षा प्राप्त की बल्कि समाज को भी शिक्षा का महत्व समझाया। वह इस बात के सबसे बड़े उदाहरण हैं कि कैसे शिक्षा सामाजिक अन्याय और असमानता को खत्म करने का माध्यम बन सकती है। उन्होंने आगे कहा, क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने बचपन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया? सामाजिक भेदभाव, गरीबी और अपमान, इन सब के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। आचार्य ने सभा को याद दिलाते हुए कहा, बाबा साहेब अंबेडकर जी का पूरा जीवन सामान्य और मानवता के लिए समर्पित था। वे उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए मसीहा बने जिन्हें समाज ने हास्य पर धकेल दिया था। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, भेदभाव और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। आचार्य ने कहा, बाबा साहेब अंबेडकर जी का सपना एक ऐसा समाज था जहां कोई किसी को छोटा या बड़ा ना समझे। उन्होंने कहा था कि आप अपने जीवन को केवल महान विचारों के आधार पर ही महान बना सकते हैं। उनका यह विचार हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने व्यक्तिगत लाभ के बजाय समाज की भलाई के लिए सोचना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको धीरेंद्र शास्त्री जी के विचार कैसे लगे, हमें कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय समाज के सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक व्यक्तियों में से एक थे। उनका जीवन उन मूल्यों का प्रतीक है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उन्होंने हर नागरिक को समान अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनकी विचारधारा और योगदान ने भारत को एक ऐसा लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने में मदद की जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके। बाबा साहेब अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1991 को एक गरीब दलित परिवार में हुआ। उन्हें बचपन से ही जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें और अन्य दलित छात्रों को अलग बैठाया जाता था। यहां तक कि शिक्षक भी उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। इन अनुभवों ने उनके मन में समान अधिकारों के प्रति जागरूकता और संघर्ष की भावना को जन्म दिया। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने समझा कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी कर वे भारत लौटे और समाज सुधार के काम में जुट गए। भारत लौटने के बाद बाबा साहेब अंबेडकर जी ने देखा कि जाति व्यवस्था के कारण समाज में गहरी असमानता फैली हुई थी। दलितों को अछूत मानकर उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने, सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग करने और शिक्षा प्राप्त करने से वंचित किया जाता था। उन्होंने इन अन्यायपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। सन 1927 में
उन्होंने महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो एक ऐसा आंदोलन था जिसमें दलितों को सार्वजनिक जलाशयों का उपयोग करने का अधिकार दिलाने की मांग की गई। यह आंदोलन केवल पानी के अधिकार का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह समझ में समानता स्थापित करने की एक कोशिश थी। बाबा साहेब अंबेडकर जी को 1947 में भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह जिम्मेदारी उनके जीवन का सबसे बड़ा कार्य थी, क्योंकि उन्हें हालांकि इस बिल का उसे समय विरोध हुआ, लेकिन यह उनके विचारों की प्रगतिशीलता का प्रमाण था। उन्होंने यह कहा था, किसी भी समाज की प्रगति को मापने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह समाज महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि वह मानते थे कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था कभी भी समानता स्थापित नहीं कर सकती। उन्होंने लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उन्हें सामान्य करुणा और स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। यह धर्मांतरण केवल धार्मिक बदलाव नहीं था,